ओके। तो अभी तो Q1 का सेशन स्टार्ट हो गया है, तो कंपनियों के रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी जो मैं ट्रैक करता हूँ उसमें से आनंद राठी, इसका अभी रिजल्ट आया था। रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे ही हैं और एट द सेम टाइम इसका कॉन कॉल भी हो गया है, तो उसी के ऊपर डिसीजन करेंगे। तो पहले तो बेसिकली आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसके पीयर्स जैसे कि नुवामा वगैरह हैं। मोतीलाल ओसवाल का भी वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीज़न होता है। बट सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियाँ होती हैं, अनलाइक ब्रोकरेज कंपनी, इनका जो क्लाइंट स्टिकनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मार्केट में ड्रॉडाउन्स आते हैं, जब निफ्टी में करेक्शन होगा, इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो जो इनका क्लाइंट्स है वो लूज़ नहीं होता है। एट द सेम टाइम इनका जो अगर आप जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर रेवेन्यू ग्रोथ है, उनमें आप वो ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं देखेंगे जैसे कि जो आपको मोतीलाल ओसवाल या फिर एंजल वन इस तरह की कंपनीज में दिखता है। तो हाँ, एक और चीज़ जैसे आनंद राठी ये कहता है कि पिछले बहुत सारे क्वार्टर्स में इन्होंने मार्केट एग्नोस्टिक रिटर्न्स दिए हैं। मतलब जो बेसिकली मार्केट की साइकिल्स होती है, मार्केट्स अप्स एंड डाउन करते हैं। निफ्टी में 10% का करेक्शन आ गया, तो इन सभी जैसे कोविड-19 हो गया या फिर रिसेंटली इतने सारे वॉर्स हुए, हमास रसिया वॉर, हमास इजराइल वॉर या फिर यूक्रेन रसिया वॉर, तो इन सब के बाद भी अगर आप देखेंगे तो इनका पैट और रेवेन्यू में उतना बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन नहीं दिखाया है। तो दिस इज़ अ फीचर अबाउट ऑल दिस कंपनी। सिमिलरली आप नुवामा के साथ भी देख सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द कंपनी। और जैसे बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनियों में असर नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे तो पहले ये जो आनंद राठी कंपनी है, ये लगभग 30%, 29, 30, 31 इस तरह के ग्रोथ रेट पे रेवेन्यू टॉप लाइन इसका ग्रोथ होता था। एट द सेम टाइम साथ में इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता था, तो पैट ग्रोथ उससे भी ज़्यादा हुआ करता था और ये कंसिस्टेंट फीचर था। लेकिन पिछले क्वार्टर में लास्ट ईयर जैसे सितंबर के बाद से जब मार्केट गिरी, तो उसके साथ ही साथ इस कंपनी का भी रेवेन्यू ग्रोथ कम हो गया। जैसे लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ आई थिंक कुछ 25% के आसपास था और उस पर ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था। बट इस क्वार्टर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ कुछ 15-16% के आसपास है, आई थिंक 17% होगा। तो और उस पर ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, येस। बट एट द सेम टाइम अगर आप Q1 देखेंगे तो वहाँ पे इसका रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह सब कुछ बहुत ही कम है, नेगेटिव है या फिर बहुत ही कम हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका पिछले कुछ क्वार्टर से इसका रेवेन्यू ग्रोथ कम हो रहा है। हाँ, और Q4 के कॉन कॉल में कंपनी ये कहती है कि जो पिछले क्वार्टर का कॉन कॉल हुआ था कि कंपनी जो टारगेट कर रही है, जैसे अब अगर आप किसी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को जज करना है तो आपको कैसे जज करोगे? तो बेसिकली व्हाट इज़ देयर केपेक्स। तो यहाँ पे ये लोग जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हायर करते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करेंगे, तो दीज आर देयर इन्वेस्टमेंट्स। सो द आनंद राठी इज सेइंग कि वो लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 10 ईयर और 20 ईयर ऑफ प्ले रादर देन फोकसिंग ऑन इमीडिएट ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब अगर आप सपोज करो, अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर्स ही हायर नहीं करें, तो ये लोग नए नए क्लाइंट्स को कैसे ऑनबोर्ड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बेसिकली द कंपनी इज़ फोकसिंग ऑन growth using the money, using the profits to hire to scale up the business rather than getting the operating leverage. But अभी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, बट उतना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज आगे जाके नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी पे या फिर रिलेशनशिप मैनेजर्स पे पैसे खर्च करते रहेंगे। सो ये तो एक बात हो गई। हाँ, अब आते हैं तो बेसिकली कॉन कॉल में क्या क्या बातें हुई। तो अगर आप देखेंगे, एक तो इनका जो किसी भी कोई ग्रोइंग कंपनी की पहचान होती है कि जो उसका एम्प्लॉई कॉस्ट है वो बढ़ रहा रहे या फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होते हैं वो बढ़ते रहे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी अगर कुछ ग्रोथ देख रही है, तभी तो वो नए क्लाइंट्स या फिर क्लाइंटों को मतलब नए एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड करेगा। अदरवाइज़ क्यों कोई अपना पैसा वहाँ पे किसी एम्प्लॉयज़ को देना चाहेगा। सो दैट इज़ वन पॉइंट। सो अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो किसी एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका एम्प्लॉय कॉस्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इस पर्टिकुलर फिगर को आप पूरे ईयरली बेसिस पे देखें। सो दिस इज़ एक जनरल प्रैक्टिस। तो ये है। दूसरा, एक जैसे इस पर्टिकुलर ईयर में इनका रिलेशनशिप मैनेजर्स को जो हायर करने का टारगेट है वो अराउंड 60 है। करंटली अगर आप देखोगे तो इसके 382 रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं और लास्ट 12 मंथ्स में ये लगभग लास्ट ईयर जून में 360 के आसपास थे। तो लगभग 12 रिलेशनशिप मैनेजर्स हायर किए हैं। और अगर आप Q4 में देखोगे तो आई थिंक कुछ 280, 275 इस तरह के 375 वगैरह इस तरह के आसपास के थे। तो अगर देखा जाए तो वहाँ से उतना बड़ा जंप नहीं हुआ है, कंसिडरिंग द टारगेट कि अगर 360 रिलेशनशिप मैनेजर्स इनको इस साल हायर करने हैं। तो मैनेजमेंट ये कहती है कि ये लोग जो
एक मेथड यूज़ करते हैं, ये लैटरल एंट्री का मेथड यूज़ करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके अलग अलग इन्होंने रिलेशनशिप मैनेजर्स के डिविजन्स किए हुए हैं। लाइक सपोज़ कीजिए कि वो लाइक कोई रिलेशनशिप मैनेजर 4 करोड़ रुपए मैनेज करता है, अप टू 4 करोड़ का मैनेज करता है, कुछ अप टू 4 to 100 करोड़ के मैनेज करता है। तो इस तरह से बाइफर्केशन किया है। तो जब ये देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एज़ पर द एक्सपीरियंस ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर्स वो उनको ऊपर नीचे करते रहते हैं। सो वहाँ से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इनके अपर हायर सेगमेंट में और रिलेशनशिप मैनेजर्स आए हैं, बट फ्रॉम द एक्सटर्नली वो कुछ हायर नहीं हुआ है। सो एक नेचुरल प्रोसेस है, मे बी आने वाले क्वार्टर्स में ये लोग और ज़्यादा हायर करेंगे। अब एक इनकी गाइडेंस से बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इस साल का जो FY26 में गाइडेंस दिया था, ये अराउंड 1175 करोड़ का रेवेन्यू टॉप लाइन करने का गाइडेंस है। तो जैसे इस क्वार्टर में आई थिंक 280 का अराउंड किया है, जो कि लगभग 24% के आसपास है। तो सिमिलरली अगर आप पैट पे देखोगे तो 375 करोड़ का पैट का उन्होंने गाइडेंस दिया था। इस क्वार्टर में 94 करोड़ का पैट है। सो इट इज़ अराउंड 25%। मतलब अगर आप रेवेन्यू और पैट पे देखोगे तो एक क्वार्टर में 1/4 किया है, विच इज़ टोटली डिसेंट। बट मार्केट इसको क्यों रिवार्ड कर रही है? अगर आप देखोगे तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट उसका लास्ट ईयर तक अराउंड 87-88,000 करोड़ के आसपास का इसका इनका AUM था। लेकिन अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो इसी क्वार्टर में इन्होंने लास्ट Q4 के अंडर में इसका 77,000 के आसपास AUM था। तो इन्होंने टारगेट दिया था कि वहाँ से लगभग ये लोग 1 लाख करोड़ के आसपास जाएंगे। लेकिन इस प्रेजेंट क्वार्टर में 87-88,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जंप है ये। मतलब इन्होंने 88% ऑफ द टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया। अगर आप 88,000 AUM मानोगे एट द एंड ऑफ जून, और अगर इनका टारगेट 1 लाख करोड़ का है, तो क्लियरली 88% के आसपास इन्होंने कर लिया है। सो इसका कारण क्या है, किसी एनालिस्ट ने पूछा था। तो अगर आप देखोगे तो आफ्टर मार्च अप्रैल जो मार्केट है वापस रिकवरी हुई, तो मतलब 7-8% की निफ्टी में रैली आ गई वहाँ पे। तो एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसा लगता है कि इस साल ये लोग एटलीस्ट अपना AUM का टारगेट तो वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसको ओवर अचीव करेंगे ही करेंगे। सो তুই একবার খুলে দেখ।